किस तरह की तब्दीली आउंदी। कबीर साहब महाराज जी का एक शब्द है, मैं बड़े संखेप दे विच उस संकेत के तौर पर कहां। एक तो गुरु की मत लैन ते जीवन के अंदर की तब्दीली आउंदी है। भगत कबीर साहब महाराज जी कहते एक शब्द के अंदर, पहला मैं शब्द सरवण करवा देवां। पहली करूप कुजात कुलखणी सोहरे पेये बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखणी सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बारी, जुग जुग जीवो अब की तरी। कहो कबीर जब लाहौरी आई, बड्डी का सुहाग टरियो। लाहौरी संग भई अब मेरे, जेठी और तरियो। हुण जे अखरी अर्थ करांगे ते वो जीवन के अंदर सार्थक नहीं है। अखरी अर्थ जदों भावनात्मक अंतरीव अर्थ करांगे फिर जीवन के अंदर वो सार्थक होंदे हैं। गुरबाणी दे एक अखरी अर्थ होंदे जो जीवन के वास्ते सार्थक नहीं होंदे। एक गुरबाणी दे अंतरीव अर्थ हैं, वो जीवन के अंदर सार्थक होंदे हैं। सार्थक हुण जे अखरी अर्थ करिए तो यूं टीकाकारां ने कीते भी जैसे कबीर साहब के दो विआह हुए होण। वो कहते हैं, कबीर साहब दीयां पंक्तियां भी पढ़ लेंदे हैं। मेरी बोहरिया को धनिया नाव, ले राखियो राम जनिया नाव। राम कुमार ने एक किताब लिखी है संत कबीर, उहदे विच अर्थ यही कीते। कबीर साहब के दो ब्याह होए, पहली का नाम सी मेरी बोहरिया को। बोहरिया का भाव है बोटी। मेरी बोटी का नाम मेरी बोहरिया को धनिया नाम, धनिया सी ओहदा नाम। ले राखियो राम जनिया नाम, दूआ ब्याह करा लिया, ओहदा नाम असी कबीर साहब कहते राम जनिया रख लिया। दो ब्याह यो टीकाकार अनजान जड़े है, जड़े अखरी अर्थ करते हैं, वो कहते भी कबीर साहब कहते पहली करूप कुजात कुलखणी सोहरे पेये। भी जी पहली सी ना मेरी, वो करूप बड़ी बद शक्ल सी, काली कलूटी सी ते नखरे बड़े सी होते। पहली करूप कुजात, कोई चंगी जात वाली नहीं सी, निंदत सी। वो कुलखणी, उहदे जीवन के लक्षण भी चंगे नहीं सी। सोहरे पेये बुरी, हर थां ते बदनामी करवाउंदी सी, भावें जिथे मर्जी सी। सोहरे पेये बुरी, बदनामी करवाउंदी सी। पर अब की स्वरूप सुजान सुलखणी सहजे उदर तरी। जो हुण दूसरा वो टीकाकार जे अखरी अर्थ जड़े वो कहते भी हुण जेड़ी ब्याही है राम जनिया, वो बड़ी स्वरूप बड़ी सुंदर गोरे रंग वाली। पहली अब की स्वरूप सुजान चंगे गुणा वाली, सुलखणी चंगे लक्षणा वाली सहजे उदर धरी। मैं घर उन्होंने रख लिया, चाई चाई रख लिया। भली सरी मूई मेरी पहली बरी, चंगा होया जिहड़ी पहली मर गई। जुग जुग जीवो अब की धरी, जिहड़ा हुण नवां ब्याह कराया राम जनिया नाल, वो जुग जुग जीवे लंबी उम्र होवे। कहो कबीर जब लाहौरी, लाहौरी का भाव है छोटी, जब छोटी बहू आ गई ना, बड्डी का सुहाग टरियो, बड्डी के पासे हो गए। लाहौरी संग भई अब मेरे, छोटी मेरे नाल रहन लग पई। जेठी बड्डी और धरियो होर पासे चले। ये अखरी अर्थ हैं, ये सार्थक नहीं हैं। जो अंतरीव अर्थ हैं
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਸੀ। ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਜਨੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਣ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਰਦਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਨਿਰਦਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਉਹ ਮੱਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਖੱਟਦੀ ਸੀ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਮੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਆਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਗਣਾ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਬ ਕੀ ਤਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲਾਹੌਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੱਤ, ਭਾਵ ਹੰਬਲਨੈਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲਾਹੌਰੀ ਆਈ, ਵੱਡੀ ਕਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ।